चलो क्या पढ़ते हैं बताओ बेटा, बात कर मीजोमेरिक और बेटा बात कर इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव बोलते हैं गुड़िया बात कर। अच्छा अगर देखें बेटा ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, समझ पा रहे, प्लस एम और गुड़िया बात के माइनस एम। जैसे अपन ने पढ़ा था पेरेंटिक इफेक्ट को, पेरेंटिक प्रभाव को 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। वैसे गुड़िया ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स। अभी जो 2 प्रकार का गुड़िया बात कर होता है वो कौन कौन से होता है गुड़िया बात करें, एक तो प्लस एम, दूसरा क्या है बेटा माइनस एम। एक क्या है प्लस एम, दूसरा क्या है गुड़िया माइनस एम। अच्छा जो प्लस एम है, प्लस एम, ठीक है, फर्स्ट प्लस एम, प्लस एम पॉजिटिव एम इफेक्ट, और दूसरा क्या क्या बेटा बात करें, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम नेगेटिव एम इफेक्ट, नेगेटिव एम इफेक्ट। देखना दीदी बात करें बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें, अगर आप कोई कंपाउंड है आपके पास, मैंने आपको ये दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl गुड़े बात का लोन पेयर, बताओ बेटा बात क्या रेजोनेंस है, क्या बिल्कुल है, डबल सिंगल लोन पेयर। अगर कभी गुड़े बात की कंडीशन लग जाए, रेजोनेंस अपन को पता ही है क्या होनी चाहिए बेटा, कंडीशन क्या लिखी हुई थी, डबल सिंगल डबल, अगर अल्टरनेट पोजीशन पर रेजोनेंस है, डबल सिंगल दीदी बात कर क्या लोन पेयर, अगर बेटा बात करे है किसमें अल्टरनेट ऑर्डर में, रेजोनेंस है, डबल सिंगल गुड़े बात कर क्या है नेगेटिव चार्ज, अगर बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में बिल्कुल रेजोनेंस है, डबल सिंगल बेटा बात कर क्या है बताओ बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, डबल सिंगल गुड़े बात कर फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा बेटा बात करें फ्री गुड़े बात कर जल्दी बोलो इलेक्ट्रॉन, अगर है समझ पा रहे तब भी रेजोनेंस। ये सारी कंडीशन पर रेजोनेंस की पड़ी थी। अगर गुड़े बात करें आपके पास डबल सिंगल बेटा बात करें लोन पेयर है, तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि जो डबल बॉन्ड है उसकी तरफ लोन पेयर घूमता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अगर डबल सिंगल लोन पेयर है तो लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा बेटा, मूव करेगा टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। ये गुड़े बात करें इधर कूदेगा, समझ पा रहे, बॉन्ड टू एटम टू बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टू कहां जाएगा एटम। इसका रेजोनेंस सीधी बात करें अगर अपन देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसका इलेक्ट्रॉन दीदी यहां पर आ गया, यहां बॉन्ड बना, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, और बेटा बात की इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए, तो बेटा बात करें इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव। आपने बोलो कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक तो उसका ही था ना बेटा बॉन्ड में जब शेयर किया था, एक का ही फायदा हुआ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का, इसमें नेगेटिव आया। यहां पे क्लोरीन के ऊपर बेटा बात करें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अपन बोलते बेटा बात करें क्लोरीन का क्या है प्लस एम इफेक्ट। क्या है, जो भी हैलोजन है चाहे दीदी बात करें वो फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो हैलोजन होते हैं क्या होते हैं बेटा बात करें हैलोजन, अब सीधे याद रखो इनका क्या होगा प्लस एम इफेक्ट। बुरे बात करें क्लोरीन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, तो अपन क्या लिख सकते बेटा क्लोरीन मतलब हैलोजन गेट्स बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आया, हैलोजन को पॉजिटिव आया, सो बुरे बात करें क्या प्लस बुरे बात करें एम इफेक्ट ऑफ बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो ऑफ हैलोजन मतलब क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन है तो इसलिए क्लोरीन का लिखो बुरे बात करें। अगर बेटा बात करें रेजोनेंस आपने कराया और उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो उसका इफेक्ट माना जाता है, समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा गुड़े बात करें हैलोजन में चाहे फ्लोरीन हो क्लोरीन हो आप अच्छे से कर ही सकते हो, है ना, क्लोरीन हो जनरली गुड़े बात करें फ्लोरीन हो, गुड़े बात करें ब्रोमीन हो आयोडीन हो, कोई भी हैलोजन हो। नेक्स्ट गुड़े बात करें हमारे पास जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3 OCH3, यहाँ पे क्या है बताओ बेटा बात करें ऑक्सीजन, मतलब ये कौन सा ग्रुप है याद है, गुड़े बात करें OR एल्कोक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है एल्कोक्सी ग्रुप। अब आपको पता है डबल सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर गुड़े बात करें कहां मूव करेगा, लोन पेयर मूव करेगा बेटा बात करें कहां, जल्दी बोलो लोन पेयर मूव करेगा टुवर्ड्स गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो डबल बॉन्ड, तो इसके ऊपर दीदी बात के इधर अगर ऐसा आया, अगर इस तरीके से कंपाउंड गुड़े बात करें रेजोनेंस अगर पार्टिसिपेट करता है मतलब CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH, सोच पा रहे बेटा बात करें, यहां पर क्या आ गया जल्दी बोलो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गुड़े बात करो क्या आ गया CH3, समझ पा रहे पॉजिटिव। इसका मतलब सोचो अगर एल्कोक्सी ग्रुप के ऊपर अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एल्कोक्सी ग्रुप का गुड़े बात करें जो भी चार्ज होगा वो क्या माना जाएगा बेटा बात करें प्लस एम इफेक्ट। अपन इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो गुड़े बात करें एल्कोक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा बात करें एल्कोक्सी ग्रुप गुड़े बात करें गेट्स पॉजिटिव चार्ज, एल्कोक्सी ग्रुप गुड़े बात करें गेट्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है सो बेटा बात करें क्या है प्लस एम इफेक्ट ऑफ गुड़े बात करें क्या एल्कोक्सी ग्रुप, कौन सा ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप का क्या आएगा प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब गुड़े बात करें कहीं पर अगर ऐसा लिखा है क्या लगा बेटा बात करें हमारे पास OR लगा है, समझ पा रहे, तो इसका क्या रहेगा प्लस एम इफेक्ट रहेगा, ठीक।
ठीक है। जरा गुड़िया बात करें और ग्रुप देखो, तो इसका मतलब मैं आपको ग्रुप बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको सबको तो नहीं, सबका नहीं दिखाऊंगा, पर आप देखो गुड़िया बात करें कैसे कैसे आ रहा है। अगर अपन देखें कुछ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लिखूंगा वहां पे, कौन एग्जांपल, कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है, तो आपको गुड़िया कैसे पता चले, आप रट नहीं सकते, आप पहले रेजोनेंस करवा के देख लो, उसके ऊपर जो चार्ज आए उसको वो इफेक्ट बोल दो। जैसे मैंने कहा बेटा बात कर रहे हैं CH3 गुड़िया बात कर, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हो, CH डबल बॉन्ड O। अब ये कौन है, एल्डिहाइड, आपको अच्छे समझ में आ रहा है कौन है ये, एल्डिहाइड है बेटा बात करें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डबल सिंगल डबल, आपको पता है बेटा बात कर, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डबल बॉन्ड होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वाला, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वाले डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर इधर जाएगा तो गुड़े का क्या कंडीशन आ जाएगी, CH2, इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इसका यदि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का मिला, गुड़े बात कर, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, अल्टीमेटली इस पूरे ग्रुप के ऊपर क्या है, एल्डिहाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या बोलेंगे गुड़िया बात कर रहे हैं, CHO, समझ पा रहे, गेट्स गुड़िया बात करे क्या, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज गुड़िया बात कर पता है गेन करता है रेजोनेंस के दौरान, कौन, एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसलिए बेटा बात कर अपन क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट और बेटा बात करे क्या, जल्दी बोलो क्या, CHO। नहीं समझे आप, इस तरीके से। तो गुड़िया बात करें रेजोनेंस में जो भी ग्रुप जो भी चार्ज गेन करे, समझ पा रहे, उस दौरान गुड़िया बात में जो उसके ऊपर चार्ज है तो उसका वो इफेक्ट कहलाता है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल क्या है, CHO, क्या है, CHO एल्डिहाइड। गुड़िया बात कर, आप चाहो तो पूरा खोल दो इसको, C डबल बॉन्ड OH। अब गुड़िया बात के यहाँ पे H की जगह R भी लगाओ तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे, C डबल बॉन्ड O R, क्योंकि R और H थोड़ी ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर गुड़िया बात करें पता है, जैसे यहाँ H की जगह पे R लगा दूं तो भी क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि गुड़िया बात करें बॉन्ड तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, H थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चाहे बेटा बात करिए CHO हो, चाहे गुड़िया बात में COR हो, कोई भी ग्रुप हो, मतलब कीटोन ग्रुप हो, क्योंकि इस तरफ R है, इस तरफ भी आपको पता है R है, जैसे इस तरफ R हो इस तरफ H है तो एल्डिहाइड है, इस तरफ R इस तरफ R है, तो इसका मतलब वो कौन है, कीटोन है। तो चाहे कीटोन हो चाहे गुड़िया बात का एल्डिहाइड हो, इनका क्या इफेक्ट होता है, माइनस M होता है। एसिड अगर हो तो गुड़िया बात क्या, इधर क्या कर दोगे बेटा, R की जगह OH लगा दोगे, तभी आपको पता थी बात करें, सिंगल बॉन्ड OH को तो पार्टिसिपेट करना है रेजोनेंस में, तो करना है किसको, डबल बॉन्ड वाले को, इसका मतलब एसिड का भी यही है। नहीं समझे आप, OH लगाओ तो भी बढ़िया, O की जगह गुड़िया R लगा लो तो भी बढ़िया, अगर OR लगा दी तो फिर ये एस्टर बन गया। इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या कंडीशन है, बताओ बेटा बात करें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, अगर एसिड है तो भी उसका माइनस M, एस्टर है तो भी दीदी उसका माइनस M, OR, बात समझ पा रहे, ये माइनस M। आपने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ पे क्या है गुड़िया बात कर पता है, NH2 ग्रुप लगाना चाह रहे हो, NH2 लगा लो, तभी ये अमाइड है, गुड़िया बात करें क्या है, ये अमाइड है, तभी गुड़िया बात कर, आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, इसका माइनस M, X लगा दो, गुड़िया एल्कोक्सी एसिड है, तभी इसका दीदी, क्योंकि पार्टिसिपेट ये बॉन्ड कर रहा है कार्बन ऑक्सीजन। नहीं समझ पा रहे हो, इधर H की जगह पे ग्रुप चेंज करते जाओ, नए नए ग्रुप बनते जाएंगे, तो ये सबका कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट, चाहे C डबल बॉन्ड OX हो, चाहे दीदी बात करें C डबल बॉन्ड O गुड़िया बात करें क्या हो, NH2 हो। नहीं समझे, इस तरीके से गुड़िया बात करें करते जाओ, चाहे गुड़िया बात करें C डबल बॉन्ड O गुड़िया बात करें क्या OR हो, वो तो बता ही दिया खैर एस्टर वाला है ना। तो गुड़िया इस तरीके से कोई भी ग्रुप हो इनका क्या होगा, माइनस M। आपने कहा गुड़िया बात करें अगर मैं NO2 लगा दूं उसकी जगह पे तो वो भी ग्रुप आ जाएगा, जैसे आपने लगाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 मतलब इस तरीके से ग्रुप आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, एक डबल बॉन्ड है कार्बन की तरफ, एक डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, तो आपको पता है गुड़िया बात करें ये वाला बॉन्ड आप इधर नहीं ला सकते, नहीं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये बॉन्ड इधर जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। आपको अच्छे से पता है बेटा नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो गुड़िया बात करें करना क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है उधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, समझ पा रहे। अब क्या कंडीशन आएगी बेटा बात करें, CH2 इस कार्बन का बॉन्ड इससे दूर गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, और सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH डबल बॉन्ड क्या आ गया N, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और गुड़िया बात करें और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही है, लेकिन अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन ने क्या चार्ज गेन किया, जो पहले NO2 था वो NO2 नेगेटिव बन चुका, तो NO2 गेट्स गुड़िया बात करें क्या, नेगेटिव चार्ज, जो NO2 है उसके ऊपर क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात कर, बिल्कुल गेट्स नेगेटिव चार्ज। सो गुड़िया बात करें क्या बोलेंगे बेटा बात करें, माइनस M इफेक्ट, क्या बोलेंगे, माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, गुड़िया बात करें। इसका मतलब और दूसरा का एग्जांपल क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप भी हो। तो ऐसे ग्रुप दीदी अगर कभी आते हैं तो इनका क्या रहेगा, माइनस M रहेगा, क्या रहेगा माइनस M रहेगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो गुड़िया कीटोन, चाहे वो एसिड हो,
चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो गुडे बात करे एसिड हैलाइड हो, चाहे वो गुडे बात करे अमाइड हो। नहीं समझ पा रहे, चाहे बेटा बात करे वो क्या हो, NO2 ग्रुप हो। कौन सा हो, NO2 ग्रुप। अच्छा दीदी बात करें अपन चाहें तो साइनाइड में भी तो ये आना है। नहीं समझ पा रहे, साइनाइड में क्या भी तो ये ग्रुप है, गुडे बात करें। NO2 को पूरा खोलते जाए ताकि आपको याद रह जाए, है ना, NO2 ही लिखना पर इसको याद रखना, ठीक है। ये साइनाइड में भी यही होना है, गुडे बात करें। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पे Cl लगा दूं तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अल्टीमेटली साइनाइड को क्या बनना है, नेगेटिव बनना है। तो गुडे बात करें चाहे साइनाइड हो, चाहे NO2 हो, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे गुडे बात करें कीटोन हो, चाहे हमारे पास एसिड हैलाइड हो, इन सब का माइनस एम इफेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, माइनस एम इफेक्ट। अब आते हैं प्लस एम पर। प्लस एम पर आपने देखा हैलोजन हो, बहुत बढ़िया। हैलोजन की जगह गुडे ईथर हो तो भी बढ़िया, क्योंकि अगर अपन देखा अगर ऑक्सीजन दीदी इधर जुड़ा है किससे, गुडे बात का कार्बन से, इधर भी जुड़ा है कार्बन, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ईथर हो गया ना। मतलब एल्कोक्सी ग्रुप ईथर में हो तब भी गुडे बात कर क्या होगा उसका, प्लस एम आना है उसके ऊपर। अब बोलो कि अगर अपन चाहे तो क्या अमीनो ग्रुप को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। जैसे अपन ने चाह बेटा बात करें तो अमीनो ग्रुप उठाया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब मुझे बताओ आप इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर कहां कूदेगा, सिंगल बॉन्ड पे, डबल कहां जाएगा, इधर जाएगा। गुडे बात कर, क्योंकि हमेशा लोन पेयर कहां मूव करता है बेटा, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली गुडे बात कर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, गुडे बात करे पॉजिटिव, NH2 गुडे बात करे गेट पॉजिटिव चार्ज। सो प्लस एम इफेक्ट ऑफ बेटा बात करे क्या, NH2 ग्रुप मींस अमीनो ग्रुप। तो गुडे बात कर हमारे पास चाहे वो क्या हो, NH2 हो, मतलब क्या हो, अगर इस तरफ देखो NH2 है, इस तरफ R से जुड़ा है, मतलब प्राइमरी अमीनो वाला ग्रुप बन गया। अगर आप चाहो गुडे एक H को हटा दो, दूसरी तरफ कुछ और भी जोड़ दो, सेकेंडरी अमीनो, तब भी गुडे बात करें। जैसे मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक R जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रेजोनेंस नहीं पर यहाँ तो रेजोनेंस है ना, ये तो दीदी यहाँ कूदेगा ही। आप बोलो आप इसको भी हटाना चाह रहे हो, हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ दीदी रेजोनेंस नहीं है लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस है ना, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा ही जाएगा। मतलब चाहे वो प्राइमरी अमोनिया हो, चाहे प्राइमरी अमीनो, चाहे गुडे बात कर सेकेंडरी अमीनो, मतलब क्या हो, N गुडे बात करे HR, चाहे बेटा बात करे टर्सरी अमीनो, N गुडे बात करे क्या R2। तो चाहे बेटा बात करे ईथर हो, चाहे गुडे बात किस तरीके हो। आपने बोला मैं OH लगा दूं तो, अरे तो R ही को हटा के H लगा रहे आप, अल्टीमेटली है तो वही ना बेटा बात करें, है ना। तो इस तरीके से OH हो चाहे OR हो, ठीक है, वो वही कंडीशन है, गुडे बात करें। अच्छा आप बोलो कि और ग्रुप कोई, बहुत सारे ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। जैसे अपन बेटा बात, इनको मिटा दूं क्या, मिटा दूं इनको, चलो देख लो इसको फटाफट, जो भी करना देखो, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, अगर गुडे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल C डबल बॉन्ड OR, एस्टर। अगर बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड के साथ, जो एस्टर है वो ऑक्सीजन के साथ दीदी जुड़ा हुआ है एस्टर, तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे क्या है, गुडे बात कर बताएं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर वो क्या करेगा, जो लोन पेयर था वो लोन पेयर कहां करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल सिंगल लोन पेयर। तो लोन पेयर कहां मूव करता है, टुवर्ड्स गुडे बात करें डबल बॉन्ड। अब आप बोलो कि यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, समझ पा रहे, पर वो इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन में वो आराम से दे सकता है और वापस लौट के भी तो आएगा। तो कंडीशन क्या है मैडम बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहां पे, सिंगल बॉन्ड की तरफ, और यहाँ पूरे कार्बन ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पर बॉन्ड बनाने में यूज करता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसका क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। एस्टर का प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन कब, जब गुडे बात करें एस्टर किसकी हेल्प से जुड़ा, ये सारे अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट वाले पढ़ रहे हैं ना बेटू। तो यहाँ पर गुडे बात करें एस्टर का क्या जाएगा, जब वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड O, गुडे बात करें क्या आ गया, जल्दी बोलो बेटा बात करें, R आया कि नहीं आया, एस्टर, क्योंकि वो ऑक्सीजन की हेल्प से जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन का गुडे बात का लोन पेयर जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो पूरे एस्टर के ऊपर इसका लोन पेयर शेयर करने की वजह से प्लस चार्ज आ रहा है, तो अपन वही बोलेंगे एस्टर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, सो माइनस एम इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें क्या, एस्टर। और अगर कार्बन की हेल्प से आपने जोड़ दिया दीदी बात करें, तो यहां पर क्या रहा बेटा बात करें, डबल सिंगल और कार्बन डबल, ये तो यहां मैडम बात करें इस तरफ नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ समझ में आया, नहीं आया, क्या समझ में आया, इसमें अगर कार्बन जुड़ा है तो डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बात समझ पा रहे हो। अब आपको लगेगा कभी कि कभी आप ऑक्सीजन को शिफ्ट कर रहे हैं, कभी आप ऑक्सीजन को दे रहे हैं, तो यहां भाई साहब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का है पाई बॉन्ड, तो यहां पर ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अब एक चीज रटो मत कि ऑक्सीजन दे नहीं सकता, ऑक्सीजन ले नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन बेटा बात करें पता है डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट, वो कार्बन के साथ नहीं है बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ किस में है, रेजोनेंस में, इसलिए ऑक्सीजन दे रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन डायरेक्ट दीदी बात करें मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा पाई बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है कार्बन के साथ, तो वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आया, क्या समझ में आया कि अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर
डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो फिर वो लोन पेयर देता है। लेकिन अगर बेटा बात करें ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है। ऑक्सीजन का बेटा बात करें जो हमारे पास लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है। यहां दीदी बात करें ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। बात समझ पा रहे हो? तो यहां बेटा बात करें ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड को ले रहा है, और कार्बन के अगर बॉन्ड को वो ले रहा है तो कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। बात समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली बेटा बात करें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया तो क्या आया? COC डबल बॉन्ड हो, इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? तो अपन लिखा है एस्टर गेट्स नेगेटिव चार्ज, सो माइनस M इफेक्ट ऑफ एस्टर। ये समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रही हो? अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन अगर बेटा बात करें ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं, रेजोनेंस में यहां पर कौन है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन तो अपने डबल बॉन्ड को ले रहा है जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा है, वो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बात करें इस तरीके से हमें ये याद रखना है। अब ये अमाइड का देखा आपने, अमाइड में क्या देखा? अगर कार्बन जुड़ा है मैडम, कार्बन अगर जुड़ा है दीदी बात करें किसके साथ? R ग्रुप के साथ, तो कंडीशन क्या आएगी? ये ग्रुप आएगा ना। जैसे एक जगह बेटा बात करें C डबल बॉन्ड हो, OR की जगह क्या जोड़ दिया? NH2 जोड़ दिया, तो वही तो कंडीशन आ गई ना बेटा। कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ना नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो यहां गुड़िया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले रेजोनेंस वाले ऑक्सीजन को मतलब पाई बॉन्ड को नहीं ले रहा है, वो गुड़िया बात करें अपने कार्बन की बेटा बात कर रहे हो किसको ले रहा है? डबल बॉन्ड को ले रहा है, मतलब पाई बॉन्ड को ले रहा है। अगर इसके लोन पेयर और इसके डबल बॉन्ड देखो तो यहाँ रेजोनेंस है क्या? नहीं है ना। यह तो अपन वही देख रहे हैं कि जो एटम दीदी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का पाई बॉन्ड लेता है। जो यहां बेटा रेजोनेंस है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में है। समझ पा रहे? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? गुड़े बात करें कि इस कार्बन के गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्टीमेटली दीदी बात करें तो कार्बन पॉजिटिव जाएगा। तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड है इस तरह मूव करेगा, तो इसका पाई जो इसके ऊपर पॉजिटिव आया था वो खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा पूरा का पूरा जो अमाइड है, अमाइड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। सो अपने वही लिखा है अमाइड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, सो माइनस M इफेक्ट ऑफ इट अमाइड। हाँ तो नेगेटिव चार्ज लिखा ना, पॉजिटिव बोल दिया था क्या मैंने? एमाइड गेट्स गुड़े बात करके नेगेटिव चार्ज, सो माइनस M इफेक्ट ऑफ अमाइड। अब इस अमाइड को मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, अब मैं इस नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता हूं, ठीक है? गुड़े बात करें ऐसी, मतलब ये लिखा रहने दो, आप इसको देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH गुड़े बात करें C डबल बॉन्ड OR। क्या ये अमाइड नहीं है? बिल्कुल है, CONH बॉन्ड आ रहा है। अमाइड होता है क्या बेटा बात करें? जहां पे NHCO बॉन्ड हो। अब ये गुड़े बात करें आगे किससे जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बॉन्ड होना चाहिए। और गुड़े बात करें यहां भी अगर इसका हाइड्रोजन हट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये चाहिए। अगर यहाँ H है बहुत बढ़िया, H है बहुत बढ़िया, R है बहुत बढ़िया, R है बहुत बढ़िया, R है बहुत बढ़िया, और H है तो भी फर्क नहीं पड़ता। N दीदी C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड होना चाहिए। यहां भी वही आ रहा है, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड N बॉन्ड आया कि नहीं आया? आगे तुम H हटा के R लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे C डबल बॉन्ड N चाहिए। अमाइड बॉन्ड है ये, कौन सा बॉन्ड है? अमाइड। लेकिन अगर दोस्त आपने ऐसे जोड़ दिया तो मुझे बताओ, मुझे बात करें यहां पे रेजोनेंस में कौन आ रहा है? याद है कुछ? नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं था, डबल सिंगल सिंगल नहीं था वो, ये है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल। तो अब मैडम क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन भी दे रहा था, देखो एस्टर में तो ऑक्सीजन भी क्या कर रहा था? अपने लोन पेयर दे रहा था कि नहीं दे रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन का अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर वो देगा। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर वो जाएगा, कहां जाएगा? टुवर्ड्स दीदी बात करके मल्टीपल बॉन्ड, तो कार्बन का यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर इधर दीदी बात के लोन पेयर चला गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन गुड़े बात करें नेगेटिव। समझ पा रहे हो? CH डबल बॉन्ड N गुड़े बात करें क्या? H पॉजिटिव। समझ पा रहे? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O गुड़े बात करें R। यहां पे पूरे अमाइड पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अमाइड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, सो प्लस M इफेक्ट ऑफ अमाइड। अब ये देखना पड़ेगा दीदी बात करें कि अमाइड में जुड़ा कौन है। नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन का लोन पर डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो रेजोनेंस जाएगा, तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव आएगा, तो पूरे अमाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अमाइड के ऊपर अगर पॉजिटिव आया तो हमने लिखा अमाइड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, सो प्लस M इफेक्ट ऑफ अमाइड। लेकिन अगर वही आपने गुड़े बात करें कार्बन से जो, उसको किससे जोड़ दिया? कार्बन से, तो गुड़े बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O गुड़े बात करें NH2। तो यहां गुड़े कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन के गुड़े बात लोन पेयर को लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हो? तो पीछे वाला कार्बन अपना पाई चार्ज शिफ्ट करेगा तो कार्बन का तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो नीचे का ऑक्सीजन वो तो नेगेटिव हो चुका है ना। पूरे अमाइड पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ये तुम्हें देखना पड़ेगा, पहले बॉन्ड बनाओ और बॉन्ड बना के गुड़े देखो कौन किस तरफ घूम रहा है। अगर आपके ऊपर नेगेटिव आ रहा है आपका माइनस M इफेक्ट है, आपके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है आपका प्लस M इफेक्ट है। अगर आप सोचो कि मैं आपको 2 एग्जांपल लिखवा दूं और रटवा दूं, पॉसिबल नहीं है।
और वो सही भी नहीं है तो फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा देख पाए रेजोनेंस, वही कर रहे हैं अपन रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस देख पाए तो पता चल जाएगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव आना है, और उस तरफ से बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना है। छोटी सी तो बात है यार, कौन सा टफ है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यहां बेटा अमाइड का क्या बोलेंगे अपन, नहीं समझे आप? ये अमाइड आए समझ में? यहां इस तरफ का अमाइड जो डायरेक्ट दीदी बात करें आर के साथ, इस चेन के साथ कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन। और यहां अमाइड में दीदी बात करें कौन जुड़ रहा है, कार्बन। अरे समझ पा रही हो, नहीं आए? क्लियर हुआ दोस्त? कह रहे हो तो रहा है, ठीक है, होएगा अभी तो देखना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव बोलेंगे कि पॉजिटिव, डिपेंड ऑन सिचुएशन। समझ पा रहे हो? ऐसे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो ये कितना प्यारा है गुड़े बात करें, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम, प्लस आर माइनस आर। गुड़े बात में जो ग्रुप है उसको गुड़े बात का रेजोनेंस में लगाओ। अगर उस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो प्लस एम इफेक्ट है, और उसके ऊपर माइनस आ रहा है तो माइनस एम इफेक्ट है। अब दीदी ये रट लो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे रटना है, अब रट लो। हेलोजन हो, OH हो, H को हटा के मैंने बस R बोल दिया, तो हेलोजन हो, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हो, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हो, नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो। अब देखो अमाइड में भी क्या हुआ, नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है ना, तो वही तो बना गया NH2 जैसा। और गुड़े बात करें और एस्टर में कौन जुड़ा, ऑक्सीजन तो जुड़ा है, तो वही तो आ गया OR या OH की तरह। तो मैंने 3 ही तो एटम लिखवा है यहाँ पे। अगर डायरेक्ट गुड़े बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हेलोजन है, या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, या सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें वहां पे क्या आना है, वो प्लस एम आना है। क्या आना है? एक छोटी सी बात की, अब इसको दीदी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, आप देखो शॉर्ट ट्रिक काम करती है। अगर कभी ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर हेलोजन हो तो गुड़े इसके ऊपर है, इसके ऊपर ऑक्सीजन हो, आगे ऑक्सीजन के ऊपर साथ H है R है, मुझे नहीं पता, मैंने बैलेंस ही छोड़ दी। इसके बाद दीदी बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन हो, समझ पा रहे, लोन पेयर वाला कंटेनिंग ग्रुप। अब आगे दीदी क्या है मुझे नहीं पता, आगे पता चले गुड़े बात करें इसके इधर H है, इधर दीदी बात करें जो चाहे ग्रुप, चाहे H जोड़ दो, चाहे दीदी बात करें आप R जोड़ दो, चाहे आप गुड़े बात करें पता है एमाइड जोड़ दो, CONH2, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको जोड़ना है वो जोड़ो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है, तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, अब एक चीज फिक्स रखो, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप गुड़े बात करें क्या होता है, प्लस एम होता है। क्या होता है? प्लस एम, क्योंकि ये देते हैं। तो प्लस एम कौन शो करता है, गुड़े बात करें लोन पेयर कंटेनिंग गुड़े बात करें क्या ग्रुप। मतलब दीदी अब इसमें पूरे याद मत करना, तुम लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप में तो ये भी देख लो किसके ऊपर भी लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। मैं उस दीदी बात करें ग्रुप की बात कर रहा हूं जिसमें डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर हो। CH2 बेटा बात करें, लिखा था ना अपन ने, किधर गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब रेजोनेंस में दीदी बात करें पता है वो एटम है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर हो। तो अपन लिखा गुड़े लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप गुड़े बात करें क्या कहलाते हैं, उनको अपन प्लस एम होता है। और जो गुड़े बात करें एटम डायरेक्ट रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, और वो अपने आगे दीदी बात कर वाले एलिमेंट के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड के दौरान जुड़ा हुआ है। वो एटम या वो ग्रुप जिसमें जो डायरेक्टली अटैच एटम है जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, और वो अपने से आगे बेटा बात करें अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के दौरान जुड़ा हुआ है, हमेशा दीदी बात करें क्या आएगा उसके ऊपर बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो माइनस एम इफेक्ट होगा। आप इसको देखो, आप इसको देखो, आप इसको देखो, मैंने केवल कार्बन को पकड़ा, कार्बन डायरेक्ट गुड़े बात करें जुड़ा है उसके ऊपर लोन पेयर है नहीं, वो अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब गुड़े बात करें चाहे आप एल्डिहाइड देखो, चाहे आप कीटोन देखो, चाहे आप एस्टर देखो, चाहे बेटा एस्टर देखो, अब दी चाहे एस्टर हैलाइड देखो, क्या इसमें तुम्हें समझ नहीं आया? इसमें मैंने एक ही टाइप के एटम लिखवा है, जब कार्बन डायरेक्ट बेटा बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बन आ जाए, और कार्बन मतलब ऐसा जिसके ऊपर लोन पेयर है नहीं, और वो अपने से आगे मल्टीपल बॉन्ड के दौरान जुड़ा होता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, चाहे बेटा बात करें वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, चाहे किसी के साथ जुड़ा हो, चाहे वो देखो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ बात करूं मैं, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को नहीं कहा मैंने, मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, 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 मल्टीपल बॉन्ड के साथ अब यहाँ नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह, तो वो भी अपने से आगे अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और दीदी बात करें साइनाइड, तो इसमें आपने क्या देखे, दो ही टाइप के ग्रुप पढ़ा है मैंने, एक तो कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ा है रेजोनेंस में, और बेटा बात करें वो अपने से आगे ऑक्सीजन जैसे मल्टीपल बेटा बात मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, या फिर एक पढ़ा आपने बेटा बात करें कौन, NO2 ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन आया, और कुछ है ही नहीं, इसमें 2 एटम पड़े केवल कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें 3 एटम पड़े हेलोजन, कार्बन गुड़े बात करें कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और गुड़े बात करें नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के नीचे का फॉस्फोरस दे दे तो पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के नीचे का सल्फर दे दे तो पता है भाई है तो ऑक्सीजन ही ना। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 3 तो ग्रुप पढ़ाया बस इतने से, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप।
और यहाँ गुड़िया बात करें, दो ग्रुप पड़ा है, एक तो कार्बन जो आगे दीदी मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, आगे क्या जुड़ा है मुझे नहीं पता, H जोड़ दो एल्डिहाइड है, R जोड़ दो कीटोन है, OH जोड़ दो एसिड है, दीदी बात करें OR जोड़ दो एस्टर है, गुड़िया बात करें हमारे पास NH2 जोड़ दो एमाइड है, नहीं समझे बेटा बात करें, OR जोड़ दो एस्टर है, इस तरीके से तो आ गया गुड़िया बात करें। और आपने क्या बोले गुड़िया बात करें, अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो कि कार्बन अपने से आगे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, तब भी तो गुड़िया बात के मोर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा है तो साइनाइड हो गया, है तो कार्बन ही ना, या तो ऐसा ग्रुप है या बेटा बात करके ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है। लेकिन एक दीदी मात्र ऐसा भी है कि जो नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन भी तो आगे अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नाइट्रोजन का तो ग्रुप ही है। नहीं समझ पा रहे, कार्बन और नाइट्रोजन का याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर तुम घर पे थोड़ा सा फोकस करोगे ना, समझने की कोशिश करोगे मैं कैसे याद करूं, याद हो जाएगा। और तुमने रटा कभी नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। सिंपल है कि बहुत ज्यादा सिंपल है, अथाह सिंपल है, समझ पा रहे हो? करो नोट इसको फटाफट।